अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और किसके ऊपर नहीं है। बाज़ दफ़ा हम ये गलती कर बैठते हैं, हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होता है लेकिन हम नहीं करते हैं और या यूँ समझते हैं कि एक ने घर वाला दे दिया तो ये काफ़ी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, आप कुर्बानी वाजिब होने की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले आपको देखना है सोना। सोना आपके पास होना चाहिए 7.5 ग्राम। उसके बाद आ जाता है चांदी। चांदी ये आ जाता है 612 ग्राम। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैश, पैसा, ये भी आपके पास 612 ग्राम कितने मिक़दार में पैसा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है माल तिजारत। माल तिजारत ये भी आपको उसी के मिक़दार में होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आता है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान वगैरह वगैरह, ये भी आपके पास इतना है तो आपके पास कुर्बानी वाजिब है। अब किसी के पास इतना तो नहीं है, ना इतना है, ना इतना है और ना ही इतना है। इकट्ठा कोई सामान इतना नहीं है ना, तो ये सामान इतना है। ध्यान दीजिएगा, जब ये भी इतना नहीं है, ये भी इतना नहीं, ये भी इतना नहीं है, तो फिर हम कुर्बानी कैसे करेंगे। अब समझ लेते हैं, जैसे चांदी। चांदी थोड़ा है, थोड़ा है, पैसा भी थोड़ा है, माल भी थोड़ा है। अगर ये सब भी मिला करके 612 ग्राम की मिक़दार में पैसा हो रहा है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। चाहे कोई भी शख्स हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ज़रूरत से ज़ायद सामान क्या है। ज़रूरत से ज़ायद सामान ये सामान है, जैसे आपके पास एक गाड़ी है ऑलरेडी और एक्स्ट्रा में एक गाड़ी है, तो आपके पास वो किसी काम का नहीं है, इसे शौकिया तौर पर रखा है। आपने एक बाइक लिया है, एक आप इस्तेमाल करते हैं, एक शौकिया तौर पर बाइक भी रखा हुआ है। या आपने 2 घर बनाया, एक घर में रहते हैं और एक शौकिया तौर, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। वो भी आपके माल तिजारत और ज़रूरत के ज़ायद सामान में से आपको गिनती आएगा। सिर्फ घर में भी बहुत सारे सामान हैं, जैसे आपने इतने सारे कपड़े खरीद रखे हैं जो आपने बहुत इतना यूज़ नहीं किया है, बहुत सारे कपड़ा ऐसा ही एक्स्ट्रा धरा हुआ, तो उसकी भी मिक़दार इसमें शामिल किया जाएगा और उसको मिला करके भी आप पे कुर्बानी वाजिब है। समझ लिए बात। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब आगे आते हैं कि कुर्बानी किसको देना है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर में मतलब हम तो साहिब निसाब हैं, हम अपने तरफ से कुर्बानी नहीं देते हैं, लेकिन हम कुर्बानी किसके तरफ से कर देते हैं, जो दुनिया से चले गए, हम उसके नाम पर कुर्बानी कर देते हैं। तो ये बात याद रखें, आप जब साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपके ऊपर वाजिब है, आपको देना होगा। और आप दे दिए, उसके बाद अपने मरहुमीन के नाम से दे दीजिए, ये भी सवाब पहुँचाने का ज़रिया है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं, आप साहिब निसाब है और आप किसी और के नाम से देंगे। देखिए, अगर माँ साहिब निसाब है तो उसके ऊपर भी है, बाप है तो उसके ऊपर भी है, भाई है तो उसके ऊपर भी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, घर में एक देते हैं, भाई अगर जो साहिब निसाब है तो वो नहीं देते हैं। और ऐसा भी होता है, भाई साहिब निसाब है, बाप साहिब निसाब नहीं है, वो कुर्बानी दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साहिब निसाब है वो नहीं देते हैं, तो उसको ये सबका फिर अब ये वाजिब अदा करना पड़ेगा। तो ये बात याद रखें, पहले अपने तरफ से अदा करें, फिर अपने मरहुमीन की तरफ से अदा करें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हुई तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा।